नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयास की जानकारी भी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है और उत्तराखंड को पर्यटन के साथ ही साहसिक खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आईडीपीएल ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन में इसके रूप में विकसित किए जाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जल्द दिए जाने का अनुरोध किया और साथ ही बताया कि आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट, होटल और वेलनेस सेंटर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। और राज्य सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई और डीजीपी अशोक कुमार ने सभी आईजी, डीआईजी रेंज, एसएसपी और एसपी को कांवड़ यात्रा से संबंधित निर्देश दिए। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर आवाजाही ना करें, अपने स्थानीय मंदिरों में ही जल चढ़ाए। उत्तराखंड से लगने वाले सभी राज्यों के जनपद स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, बॉर्डर को पूरी तरह से सील करते हुए सेक्टर में बांटा गया है, जहां अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। कि राज्य सरकार द्वारा कांवड़ मेले को इस वर्ष भी प्रतिबंधित किया गया है। उसी राज्य सरकार के इसी निर्णय को लागू करने हेतु आज हमने अपने समस्त एसएसपी से, डीआईजी, आईजी रेंज से बैठक की है और हम इस फैसले को पूर्णतः लागू कराएंगे। सबसे पहले हम लोगों से अपील करते हैं कि कृपया करके कोरोना के दृष्टिगत स्वयं की सुरक्षा हेतु एवं और लोगों की सुरक्षा हेतु इस वर्ष भी कांवड़ हेतु हरिद्वार न आए, अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जल चढ़ाएं और कांवड़ हेतु हरिद्वार न आए। दूसरा, हमने 6 जुलाई को एक कोऑर्डिनेशन बैठक की थी, उसकी एक फॉलो बैठक अगले वीक फिर करेंगे हरिद्वार में। और खबर चमोली से है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रवक्ता के बयान की कड़ी निंदा की। कार्यकर्ताओं ने पीपलकोटी मुख्य बाजार पर इकट्ठा होकर पुतला भी फूंका और इस दौरान उत्तराखंड की जनता के लिए गलत शब्द कहने पर बीजेपी को माफी मांगने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद ने कहा कि बीजेपी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के 300 यूनिट फ्री की गारंटी के बाद बीजेपी और कांग्रेस बौखला गई हैं और खोते हुए जनाधार को बचाने के लिए बीजेपी नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह से बीजेपी प्रवक्ता के बयान की उन्होंने कहा कि हम कड़ी निंदा करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी काम हमारे आम आदमी पार्टी ने किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उत्तराखंड वासियों के लिए। और जैसे ही आम आदमी की सरकार यहाँ पे आती है, अपने वादे के मुताबिक जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने वादा किया था, वहाँ की जनता को बहुत राहत दी है। उसी प्रकार से उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने किया गया है, ये एक इंटरेस्टिंग विषय है। इसका वर्तमान में जो यूनिट है उसका प्राइस है वो तकरीबन 5 रुपये यूनिट के हिसाब से है और जिसका कैलकुलेशन बैठता है 1500 रुपये प्रति माह। देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने परसों देहरादून में घोषणा की कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। इसकी बौखलाहट में हमारे ऊर्जा मंत्री, उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट अगर उत्तराखंड में आ जाती है तो हम 3-3.5 साल बाद देखेंगे कि बिजली फ्री करने 300 से 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इसी से उनकी बौखलाहट साफ झलकती है कि उन्हें ये डर लगने लगा है, उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन जाए। इसी से उनकी बौखलाहट नज़र आती है। तो और एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कल एक बयान दिया कि उत्तराखंड की जनता भिखमंगी है। आज हमारे द्वारा पीपलकोटी में पुतला दहन किया गया। ये कार्यक्रम इसलिए किया गया कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने कल
पूरे उत्तराखंड को भीख मंगा कहा है। वो बोल रहे हैं कि 100 यूनिट तक देना एक आम बात है, मगर इस प्रकार से केजरीवाल जी ने 300 यूनिट दी, वो एक भीख मंगे वाली बात है। तो मैं इसके लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी प्रतिनिधियों को ये कहना चाहूँगा कि जब बिजली हम उगा रहे हैं तो ये भीख मांगने वाली बात कहाँ से आई है? ये तो हम अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई भीख मांगने वाली बात नहीं है। बीजेपी खाली बयानबाजी कर रही है, वो डर चुकी है अभी आम आदमी पार्टी को देख के। उनको पता चल चुका है कि 1 साल में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम कर दिया उत्तराखंड के अंदर। ऊधम सिंह नगर में डिप्टी सीएमओ के खिलाफ सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी ही धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि डिप्टी सीएमओ ने डेटा ऑपरेटर से अभद्रता और गाली गलौज किया है, जिसे लेकर ये धरना दिया जा रहा है। हम लगातार कोविड के अंदर 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ के वैक्सीनेशन पूरा काम करके दे रहे हैं, और विभाग के कर्मचारी द्वारा मतलब गाली बकी गई हमें। मेन मुद्दा ये है, हम काम कर रहे हैं, गलती है तो आप बोलो उस चीज़ के बारे में, आप गाली थोड़ा बक सकते हैं उस चीज़ के बारे में। माँ बहनी गालियाँ किसी को। किसने दी गाली आपको? डॉक्टर हैंद्र मलिक जी ने गाली दी हमें। अच्छा, किस काम को लेकर गालियाँ दी आपको? एक बीसी थी, बीसी कनेक्ट हो रही थी, कंप्यूटर स्लो चल रहा था, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगा, 2:30 बजे मीटिंग थी और 2:35 हो चुके थे कंप्यूटर ऑन होने में। इतना सही मुद्दा था, उसमें उन्होंने गाली बकना शुरू कर दिया। अच्छा। अब पूर्व में से मतलब बड़ा बदतमीजी करी जाती है हर बार। अच्छा। लोग काम नहीं करते, 16 घंटे काम करने वाली सुनना पड़ता है हमें। अच्छा, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमारे कर्मचारी को काम ना कर रहा हो। 16 घंटे 17 घंटे रात में भी काम कर रहा है इंसान, संडे भी। आप अटेंडेंस रजिस्टर देख लीजिए। और उत्तराखंड से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश सरकार ने राहत देते हुए अब प्रत्येक श्रद्धालु को सरकार ने 50,000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के त्रिवेंद्र सरकार के दौरान सदन में इसे बढ़ाने की मांग की गई थी और इस समय इसे बढ़ाने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया था उस वक्त। अब धामी सरकार के बनते ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत के तौर पे 50,000 रुपए अनुदान देने का फैसला किया गया। जीना जी ने, जो स्वर्गीय जीना जी हमारे विधायक थे सल्ट से, उन्होंने इसका आग्रह किया था कि इसको फ्री कर दिया जाए और इसमें पूरा 50,000 का योगदान दिया जाए, पर उस समय 25,000 ही योगदान दे पाए थे हम लोग। उसके बाद में जाकर के हमने 25,000 और दिया तो 50,000 का योगदान हो गया है। और हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा में सहयोगी बने और उसमें उसका फ़ायदा लें। तो ये अपनी स्टेट के लोगों के लिए हमने ये एक किस्म से ये 50,000 का योगदान दिया था। और एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार के तरफ से कई फैसले लिए गए और सरकारी कार्यालयों के निर्माण में दी जाने वाली छूट में राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यालयों को भी सम्मिलित करने का फैसला लिया गया, जिसे लेकर विपक्ष निंदा कर रहा है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि यह फैसला सिर्फ बीजेपी कार्यालय के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी हितकारी होगा। कांग्रेस भी अपना कार्यालय बनाना चाहती है तो उसे भी वही छूट दी जाएगी। महायोजना का 2025, उसमें जो आवासीय भू उपयोग के परिवर्तन अंतर्गत स्थानीय निकाय, राज्य एवं केंद्र सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य किए गए थे, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी उसमें सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। जो निर्णय लिया है मैं समझता हूँ वो कदापि उचित इसलिए नहीं है कि राजनीतिक दलों को तो आपने छूट दे दी, बाकी और लोगों ने क्या बिगाड़ा भाई? क्या वो प्रदेश के लोग नहीं है? तो एक समरूपता होनी चाहिए थी, जिसको जो है सरकार ने जो है विभाजित करने का काम किया है। मैं इससे सहमत हूँ। बीजेपी का कार्यालय भी इस चक्कर में पड़ा हुआ था। नहीं, देखिए, कार्यालय किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर आप जो है छूट का प्राविधान कर रहे हैं तो भाई सबके लिए होना चाहिए ना। सिर्फ राजनीतिक दल, उनको तो आपने छूट दे दी और लोगों को आप कह रहे हैं कि ना आपको छूट प्रदान नहीं की जाती है, तो क्या ये न्याय संगत है? आखिर जिस प्रदेश के अंदर हम रहते हैं, इस प्रदेश के अंदर तो सब एक समान है और सरकार को जो है
पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो नियम आपने बनाए हैं उस नियम में सबको लेना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने अपने कार्यालय की वजह से ये नियम जारी किया? देखिए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सरकार के इस निर्णय की मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि सरकार ने सिर्फ राजनीतिक दलों को तो इसमें सम्मिलित किया, बाकी लोगों को उससे बाहर करने का काम किया है। ये मैं समझता हूँ कि दोहरा मापदंड सरकार ने अपनाया है, और हम सरकार में आएंगे तो नियम एक जैसे होंगे, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे और प्रतिष्ठान हो, सब को जो है एक ही नियम के अंतर्गत जो है हम लाने का काम करेंगे। और खबर लालकुआं से है, जहां कोटाबाग ब्लॉक में कांग्रेस एसपी विभाग की बैठक हुई, एसपी विभाग की, और बैठक में विभाग के जिलाध्यक्ष ने संगठन का विस्तार करते हुए युवा नेता तरुण कुमार को कोटाबाग ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्रपाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता समझ चुकी है। देश में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, जनता को राहत देने की बजाय सरकार अपने मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही है। देखो, आज मेरा दौरा कालोडुंगी विधानसभा में था, जो एरिया सीधे कोटाबाग से लेकर के, पौलगढ़ से लेकर के, नया गांव से लेकर के बजुलिया, हल्दू और रागढ़, ये सब इलाके में आज मैं घूम कर आया। वहाँ हमने कार्यकाल का विस्तार किया, और वहाँ तरुण कुमार आर्य को ब्लॉक अध्यक्ष की कमान दी, और सारा संगठन को, जो ऐसे डिपार्टमेंट का संगठन को जोड़ने की उसको पूरी, उन्होंने काफ़ी लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे। 2022 के लिए सब तत्पर अपने कार्य कर रहे हैं, और जो हमारा कांग्रेस पार्टी का, जो हमारे देवेंद्र यादव जी के द्वारा, प्रभारी द्वारा हमें जो आदेश मिले हैं, और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब उत्तराखंड के राज्य कर्मियों ने भी प्रदेश सरकार से इसे लागू करने की मांग की है। और ऐसे में राज्य कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है। राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के संबंध में राज्य सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। और किच्छा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका, और ऐसे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी प्रवक्ता उनियाल ने आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर जनता को लेकर विवादित बयान दिया, और इसी को लेकर, उस बयान को लेकर ही विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया। भाजपा के प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली की गारंटी, फ्री बिजली की गारंटी उत्तराखंड की जनता को दी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आकर के देहरादून में जो फ्री गारंटी की जो योजना बताई है, 2022 में इलेक्शन के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने इस पर कहा है कि जो लोग अगर ये करते तो भिखमंगे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। हम मांग करते हैं उनसे कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता से वो माफ़ी मांगें। हम लोग एक आम आदमी पार्टी से सारे जने, आप जितने भी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो हम लोगों के उत्तराखंड में आने से पूरी तरह से वर्गला गई है। और नेता चोरी करे तो नेता को फ्री मिले तो अच्छी बात है, एक आम पब्लिक को फ्री मिले तो भीख मांगना हो गया। अब हम लोग यही मांग करने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की एक आम जनता को जो बीजेपी के नेता है वो भिखारी बता रहे हैं, और जो खुद खा रहे हैं, खुद लूट कर प्रदेश को पूरा खोखला कर दिया है, और उसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। उत्तराखंड सरकार में भाजपा प्रवक्ता है सुबोध उनियाल जी, उन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा बोला है। तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और आज पूरे प्रदेश में जो है उनके खिलाफ उनकी थू हो रही है कि वो उत्तराखंड की जनता को, जिसका अपना हक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर से बिजली बन के जाती है बाहर, और उत्तराखंड की सरकार आम आदमी पार्टी के बयान से कि 300 यूनिट फ्री देंगे, उस पर उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा बोला है उनियाल जी ने। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अब पूरी तरह से मैदान में है, जिसके तहत हल्दूचोड़,
डूंगरपुर स्थित पंचायत घर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस की सचिव एवं नैनीताल जनपद प्रभारी रीता सिंह ने महिला कांग्रेस की एकजुटता पर जोर दिया। जो जिलाध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है अगर मातृशक्ति जग जाएगी, नारी शक्ति जगेगी तो भाजपा भगेगी। भाजपा ने बहुत झूठ बोल करके समाज को नुकसान पहुंचाया है, बेरोजगारों को नुकसान पहुंचाया है और देश को प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने नुकसान पहुंचाया है। केवल प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का प्रयोग किया गया है और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और बेरोजगारों का कोई इंटरव्यू नहीं है। ये सरकार के काम है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, रसोई गैस महंगी। उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने मुझे यहाँ नैनीताल 5 विधानसभा में महिलाओं का जो संगठन है उसके विस्तार के लिए महिलाओं को कैसे मतलब आगे जाना इसका दायित्व मुझे उन्होंने दिया है। और आज आशा बिष्ट की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठी हुई है। इससे पहले भी कल नैनीताल में 2 विधानसभा नैनीताल और भीमताल विधानसभा में महिलाओं की बैठक हुई। महंगाई के खिलाफ जिस तरह से भाजपा की जो सरकार है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम से जुड़ी बात है, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो सरसों तेल से लेकर दाल सब्जी हर चीज़ के दाम तेजी से बढ़ी है। इससे पहले 45 वर्षों इस तरह की बढ़ी थी, न ही इतने 45 वर्षों में बेरोजगारी से बढ़ी। और प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल जनपद अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री ने योजनाओं पर बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जिला योजना में आवंटित बजट को समय से खर्च करने के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों को 2 टूक कहा कि चुनाव से पहले जनपद की सभी योजनाओं को पूरा किया जाए। जिला योजना का जो पैसा था हमारा 52 करोड़ 24 लाख था, उसमें से हमारा 31% पैसा खर्च हो चुका है। राज्य सेक्टर का जो पैसा मिला है इनको वो है 76 करोड़ 24 लाख रुपया, उसमें 36% पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए जितने भी हमारे विभाग हैं सारे विभागों को ये निर्देशित किया गया कि आपको 2 महीने के अंतर्गत सारे DPR बनाइए और तीसरे महीने आपको टेंडर कॉल कराएं। आपका क्या है कि अगस्त माह तक कोई भी उसके अगस्त तक सारे विभागों के DPR बनकर टेंडर खोलें। तो बिशन सिंह चुफाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों को भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए भारत से 119 खिलाड़ियों का दल रवाना हो रहा है। इसे देखते हुए देशवासियों में काफी उत्साह है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की तरफ से ओलंपिक में खेलने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई और विश्वविद्यालय के शादन ने एक सेल्फी पॉइंट बनाकर गुरुकुल के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। और अल्मोड़ा के विकासखंड भिकियासैंण में देवसेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा और संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून बनाया जाए। रविंद्र देशवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना, और आज हमारे देव सैनिकों ने पूरे प्रदेश भर की तहसीलों से माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग करी गई है कि पूरे प्रदेश में भू कानून जल्द से जल्द लागू हो और जिसका आधार मूल निवास 1950 हो। और मेरा सरकार से कहना है कि यदि सरकार आने वाले 15 दिनों के अंदर भू कानून लागू नहीं करती है, मूल निवास लागू नहीं करती है, तो संगठन को पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। इसको लेकर दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
नारेबाजी करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि कुछ दिन पहले देहरादून पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो प्रति परिवार 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, जिसे लेकर बीजेपी नेता ने प्रदेशवासियों को लेकर अपशब्द कहे और इसी को लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। समर्थन तो आप देख रहे हैं, लोगों का समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। वर्तमान अभी जो हमने पुतला फूका है वो बीजेपी प्रवक्ता उनियाल के द्वारा जो उत्तराखंड वासियों का अपमान किया गया है, उनको भिखमंगा कहा गया है, उसके विरोध में उनका पुतला जलाया गया है। भाजपा सरकार जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट देती है, उसके खिलाफ हमने ये पुतला फूका है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हरक सिंह रावत ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को काट दिया। और अभी पिछले दिनों केजरीवाल साहब का उत्तराखंड दौरा था, उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी जनता को। इस बयान से बौखलाकर भाजपा घबरा गई है, बौखला गई है और उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उत्तराखंड के लोग भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, वो फ्री के पीछे भाग रहे हैं। मुख्यालय पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों की ग्रामीण अपनी ग्राम सभा में सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पौड़ी में जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। ग्रामीणों ने अपनी ग्राम सभा में सड़क की सुविधा न होने का हवाला देते हुए यहां पे अपनी नाराजगी को जाहिर किया। ये इनके द्वारा बताया गया कि 4 किलोमीटर लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं और वहाँ सड़क नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए हम PWD को लिख रहे हैं कि एक बार उसका विजिट करके कैसे सड़क बन सकती है उसका मौका मुआयना करके एक अपना रिपोर्ट देंगे, फिर जो है शासन को इसको लिखा जाएगा। तो हमारे यहाँ पर तब से रोड की परेशानी है, तो हम उसी विषय में आ रखे हैं यहाँ पे कि रोड हमारे यहाँ कब रोड आएगी, हमारे यहाँ का क्षेत्र का विकास होगा हमारे यहाँ का। तो क्या बोलते हैं, हमारे जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी कोई वृद्ध आदमी है उसको मार के लेके आना है, या किसी का बैंक का काम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी मतलब कोई भी परेशानी होती है तो हमें डंडे कंडी के सारे उन्हें ऊपर सब दरखास्त लेके आना पड़ता है। वहाँ मार्केट में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ता है। वहाँ पे रास्ते भी बहुत तंग हैं, एक जना के लिए रास्ता है, हम मुश्किल से 2 जने को एडजस्ट करके उस रास्ते पे डंडी कंडी के सारे ऊपर है जाए। किसी की तबीयत खराब हो जाए उसे भी डंडी कंडी में, हमारे यहाँ जो डंडी कंडी का हमने उसका नाम 108 रखवा है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी है, मतलब कोई भी अधिकारी लोग, कोई भी मतलब उस क्षेत्र के में किसी का ध्यान नहीं जाता है। किसी को भी अगर कोई मीटिंग वगैरह तो सब मिलने के लिए बोलते सब दरखाओ। उनसे बताना चाहता हूँ कि आज पहली बार ही नहीं, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा हो चुका हूँ और ये लोग बहुत दूर से 4 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। पिछली बार ये बहुत सारे ग्रामीण आए थे, आज ये 5-6 लोग प्रधान जी के साथ आए हैं और इनकी रोड की जो समस्या है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही इनको कोई अवगत कराया जा रहा है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं समस्त कोट ब्लॉक की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का सहयोग किया जाए, इनका साथ दिया जाए और ये अब उग्र आंदोलन की तैयारी पर हैं। और मैं क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या पे जगह जगह आपने 250-500 मीटर की रोडें दी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।